महादेव दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक पर्दा ऐसा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामदीन में कोई अच्छी बात नहीं थी। शराब और लड़कियों के शौक पाले हुए थे। वैसे वह सरकारी नौकर था, बहुत ज्यादा नहीं तो भी अच्छी आमदनी थी, पर वह हमेशा कड़के में रहता। महीने की तनख्वाह आते ही दो चार लोग उसके सर पर सवार होकर खड़े हो जाते। ये लोग वह लोग थे जो उधार देने का काम करते थे। उधार देने के साथ ही उधार वसूलने की भी ताकत रखते थे। रामदीन के हाथ बहुत थोड़ी सी आय बचती, जिससे खुद का, पत्नी का और 3 बच्चों का पालन करना संभव ही नहीं था। उधार लेने का, उसे चुकाने का अनवरत चक्र चलता रहा। बंदे में अपमान सहन करने की अजीब कला विकसित हो गई, पर किसी के समझाने पर भी दुर्गुणों का त्याग कर जीवन बिताना स्वीकार न था। दुर्गुण एक नशे की तरह होते हैं, जिनका आदि मनुष्य उनके बिना रह नहीं पाता। मुझे तो अक्सर रामदीन की पत्नी और बच्चों पर दया आती। पता नहीं कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या पाप किए कि उन्हें जीवन में रामदीन जैसा व्यक्ति पति और पिता के रूप में मिला। स्त्री की उम्र रामदीन से बहुत कम थी। गरीबी निश्चित ही अभिशाप है, पर क्या इतना बड़ा अभिशाप है कि एक निर्धन पिता ने दुगनी आयु के लड़के से अपनी लड़की ब्याह दी। बताया जाता है कि रामदीन की दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री जिससे उसका विवाह हुआ, रामदीन की आदतों को बर्दाश्त न कर पाई। कुछ दिनों दोनों के मध्य अदालत में मुकदमे भी चले। आखिर वह अपना अधिकार लेकर अलग हो गई। वर्तमान स्त्री गौरी एक निर्धन परिवार की लड़की है। पता नहीं कि उसके पिता को कैसे लगा कि लड़की सुखी रहेगी, बेटी की इच्छा का भी मोल ना होगा। मैं तो इसे गौरी की भलमनसाहत मानता हूँ कि वह ऐसे नालायक आदमी को भी निभा रही है। उसकी बड़ी लड़की रिया 12 साल की हो चुकी है, फिर 10 साल का राघव और सबसे छोटा 6 साल का सुंदर। कभी गौरी ने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा था, आज उसी काम को कर बच्चों का पालन कर रही है। पिता द्वारा पूरा वेतन बर्बाद करने के बाद भी यदि बच्चे अच्छा पहनते और खाते हैं तो इसका पूरा श्रेय गौरी को ही जाता है। इसे पुरुष की नीचता ही कहेंगे कि वह खुद तो बच्चों का पालन नहीं कर पा रहा, पर स्त्री पर संदेह करने में कम नहीं पड़ता है। अनेकों बार काम से वापस आने में देर हो जाती थी। शादी विवाह के सीजन में तो ब्यूटी पार्लर देर रात तक खुलते थे। ब्यूटी पार्लर की संचालिका उसे दुल्हनों को तैयार करने उनके घरों पर भी भेजती थी। नौकरी करनी है तो जरूरत पर देर रात तक काम करना ही होता है, और यदि गौरी काम ना करे तो बच्चों को क्या खिलाएगी। स्त्री माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा सकती है। लगता है कि रामदीन की नजर में इन बातों का कोई मोल नहीं था, तभी तो अक्सर उसके घर से लड़ाई की आवाजें आती रहती। अनेकों बार तो पड़ोसी ने बीच बचाव किया। सभी की सहानुभूति गौरी की तरफ थी। बेचारी स्त्री इतनी मेहनत से अपने बच्चों का पालन कर रही थी। आदमी की नीचता देखिए, खुद तो ऐबों के आगे अपने कर्तव्य पूरे कर नहीं पा रहा, पर स्त्री पर हुकूमत पूरी चला रहा है। समय का फेर कहें या बच्चों के लिए माँ का फर्ज। एक दिन गौरी ने अपनी नारी शक्ति का परिचय दे ही दिया। उसके एक ही फोन पर पुलिस रामदीन को पकड़कर ले गई। पूरी रात लॉकअप में रहने पर रामदीन की अकल कुछ ठिकाने आई। हालांकि दूसरे दिन गौरी ही उसे छुड़वाकर घर ले आई। स्त्रियां जितना सहन करना जानती हैं, उतना ही अपने अधिकार को प्रयोग करना भी जानती हैं। खुद के लिए भले ही वह ऐसा ना करें, पर संतान के लिए तो ऐसा जरूर कर सकती हैं। हालांकि उस दिन के बाद भी अक्सर पति पत्नी में विवाद होते रहे, पर फिर भी कभी रामदीन की तेज आवाज घर से बाहर नहीं निकली। लगता है कि शायद गौरी के जीवन में अभी और कष्ट लिखे थे, या उसके कष्टों से छुटकारे का समय आ गया था। एक दिन रामदीन ऑफिस से वापस नहीं आया। वैसे तो गौरी और रामदीन के रिश्ते में करवाहट ही अधिक थी, पर फिर भी गौरी को उसकी फिक्र हुई। रामदीन के साथ काम करने वालों के घर वह गई। आज तो रामदीन ऑफिस भी नहीं गया था, फिर रामदीन था कहाँ। अग्नि के 7 फेरे लेने मात्र से ही स्त्री जिसे अपना पति मान लेती है, उसके सुख और दुख की चिंता से खुद को बचा नहीं पाती। गौरी ऐसे आदमी की भी चिंता कर रही थी जिसने उसे कभी सुख नहीं दिया। गौरी अपने ऐसे पति को तलाश कर रही थी जिसने ना तो कभी उसके पति का धर्म निभाया और ना ही कभी अपने बच्चों के पिता का धर्म निभाया। दूसरे दिन सुबह तक रामदीन की गुमशुदगी की खबर ऑफिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हो गई। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी तरफ से तहकीकात की। रामदीन का इतिहास तो वैसे भी जग जाहिर था। मुख्य तो यही लग रहा था कि रामदीन कर्जदाताओं से तंग होकर कहीं भाग गया है। रामदीन का
बैंक खाता एकदम खाली था। इसके अलावा रामदीन अपने भविष्य निधि खाते से भी समय समय पर बड़ी धनराशि निकालता रहता था। पुलिस ने रामदीन को तलाशने के प्रयास किए, पर गौरी के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। न जाने कितने दिनों वह अखबार में इश्तिहार निकलवाती रही। कुछ टीवी चैनलों पर भी रामदीन की गुमशुदगी की खबर प्रसारित की गई, पर रामदीन को मिलना नहीं था तो नहीं मिला। दिन, महीने और साल निकल गए। यदि गौरी के पास अपना हुनर ना होता तो शायद आज बच्चों को लेकर कहीं भीख मांग रही होती। समय निकलता जा रहा था। लोग रामदीन को लगभग भूल ही गए। फिर भी लगता है कि गौरी अभी भी उसे तलाश कर रही है। आज भी कभी कभी अखबारों में निकलते विज्ञापन गौरी के प्रयत्नों की गवाही दे रहे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए पिता और माता दोनों की आवश्यकता होती है। जहाँ माता हृदय का प्रतीक है, वहीं पिता छत्र का। माता बच्चों के मन में जीवन की रात जगाती है तो पिता बच्चों को सुरक्षा देता है, पर कई बार किसी एक को ही दोनों जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अनेकों बार पुरुष कमजोर पड़ जाता है, पर स्त्रियां ज्यादातर कमजोर नहीं पड़ती। गौरी एक मजबूत स्त्री निकली। अपने बच्चों के खातिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। रामदीन के विभाग से उसको बहुत कम देनदारी शेष थी। फिर जो भी देनदारी थी वह भी नियमों के चलते संभव नहीं थी। केवल कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ही उसके परिवारीजनों को उसके मद का भुगतान किया जा सकता था। फिर रामदीन ना तो मृतक की गिनती में था और ना ही जीवित की। रामदीन का बैंक खाता भी खाली ही था। पर जिस तरह गौरी अभी तक अपने बच्चों का पालन करती आई, उसी तरह पालन करती रही। दूसरी तरह देखा जाए तो अब गौरी निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम थी, तो आदमी के न होने पर भी घर के हालात सुधरने लगे। तीनों बच्चे भी ज्यादातर खुशी नजर आते, पर जब वे अकेले होते तो घर के पीछे खाली जगह में इकट्ठा होकर आंसू बहाते। रामदीन चाहे जैसा भी हो, पर बच्चों का पिता तो था ही। लगता है कि बच्चे उससे विशेष प्रेम करते थे। काश रामदीन ने बच्चों के प्रेम को समझा होता तो खुद को अवगुणों से बचाता, बच्चों को छोड़कर इस तरह ना भागता। 4 साल गुजर गए। रिया अब कौमार अवस्था की दहलीज पर खड़ी है। सुंदर आज 10 वर्ष का है। आज गौरी को भी लगता है कि बच्चों के लिए पिता की कुछ तो अहमियत है। वह खुद तो किसी भी तरह जीवन काट सकती है, पर बच्चों को पिता रूपी छत्र छाया प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि इस निर्णय तक गौरी आसानी से नहीं पहुंची। उसके शुभ चिंतकों ने उसे राजी किया कि वह दोबारा से अपना जीवन शुरू करे। आज भी हमारे देश में अनेकों जवान कन्याएं विधवा का दंड भुगत रही हैं। वही समाज की ऐसी सोच में बदलाव एक सुखद एहसास है। वैसे भी एक सत्य यह भी है कि हर समाज की अपनी अलग सोच होती है। एक गांववासी की सोच एक नगरवासी की सोच से सर्वथा भिन्न होती है। संतोष वास्तव में उसी ब्यूटी पार्लर की मालकिन के भाई हैं, अच्छे व्यवहार के मालिक हैं, जिसमें गौरी काम करती है। उनका खुद का भी एक छोटा मोटा व्यापार है। ईश्वर सभी के जीवन में कुछ न कुछ कमी छोड़ता है। संतोष जी की आंखें भी उस दुखद घटना को याद करके गीली हो जाती हैं, जब उनकी धर्मपत्नी एक दुर्घटना में ईश्वर को प्राप्त हो गई थी। उस समय से आज तक वह एकाकी जीवन जीते आए हैं। लगता है कि तीनों बच्चों को फिर से संतोष जी के रूप में अपने पिता मिल जाएंगे। लगता तो यही है कि संतोष जी एक अच्छे पिता साबित होंगे। भले ही अभी तक कानूनन रामदीन को मृतक घोषित नहीं किया गया, फिर भी बच्चों के खातिर गौरी संतोष के साथ परिणय सूत्र में बंध रही है। दूसरी तरफ एक कक्ष में तीनों बच्चे कुछ उदास हैं। तीनों में सुंदर सबसे ज्यादा भावुक है। आखिर तीनों चुपचाप घर के पीछे की खाली जगह में बैठ गए। दीदी, वास्तव में वो बात किसी को नहीं बतानी है। नहीं, पापा ने तो मना किया है, पर रिया ने सुंदर का मुंह बंद कर दिया। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं है। अनेकों बार बच्चों को ऐसे सत्य पता होते हैं जो किसी को नहीं पता होते हैं। अनेकों बार घरों में पड़े पर्दे भीतर का हाल छिपाए रखते हैं। हर पर्दे के उठने का एक उपयुक्त समय होता है। अनेकों बार जब पर्दा उठता है तो अनेकों पूर्व धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यदि बच्चों के लिए पिता एक छत्र है तो पिता संसार में कहीं भी रहे उसकी दुआएं छत्र का काम करती हैं। और यदि पिता दुनिया में ही ना हो तब लगता है कि उस समय भी उसकी रूह अपने बच्चों की हिफाजत कर रही है। वह तब तक शांति को प्राप्त नहीं होती जब तक अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना कर ले। गौरी ने संतोष से विवाह कर लिया। गौरी के जीवन में एक साथी आ गया, पर लगता है कि अभी तक बच्चों ने संतोष को पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। बच्चे उससे
खिंचे खिंचे रहते हैं। लगता है कि समय के साथ ही यह दूरी दूर होगी। संतोष बच्चों का अच्छा ध्यान रखता, बच्चों के पसंद की चीजें रोज बाजार से लेकर आता, पर बच्चे उन उपहारों को स्वीकार न करते। बच्चे मुख से तो कुछ भी न बोलते, पर उनका व्यवहार अपने सौतेले पिता के प्रति सम्मानजनक न हुआ। रामदीन दुनिया की नजरों में कितना ही बेकार पिता था, पर बच्चे उसकी जगह किसी को भी देने को तैयार न थे। बड़ी रिया से समझदारी की ज्यादा उम्मीद थी। आखिर वह ऐसी अवस्था में थी कि वह समझ सके कि माँ ने यह निर्णय उन्हीं के भले के लिए लिया है। रिया को चाहिए कि वह माँ के फैसले का सम्मान करे और छोटे भाइयों को भी समझाए, पर रिया तो संतोष से बात भी नहीं करती। आज भी तीनों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे से बात कर अपने दुख बांट लेना पसंद करते हैं। छोटे बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं, अनेकों बार मन की बात सही तरह से बाहर निकाल देते हैं। एक बार जब गौरी और संतोष बच्चों को समझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि संतोष वास्तव में उनके हितैषी हैं, अचानक सुंदर के मुंह से उनके मन की बात निकल गई। रिया ने जब तक उसका मुंह बंद कर उसे रोकना चाहा, तब तक कुछ शब्द गौरी और संतोष के कान में पड़ चुके। कुछ ही देर में कुछ अलग ही नजारा था। बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने को ही उद्यत संतोष के सामने गौरी गिड़गिड़ा रही थी। भले ही वह अपने पति के साथ बेवफाई करती रही थी, भले ही उसने भी संतोष के साथ मिलकर अपने पति रामदीन को मौत के घाट उतारा था, फिर भी गौरी के रूप में स्थित माँ अपने बच्चों को बचा रही थी। इन सबसे अलग तीनों बच्चों के चेहरे पर भय की कोई रेखा भी नहीं थी, जैसे उनके पिता इस समय उन्हीं के साथ खड़े हों। गौरी को धक्का देकर संतोष जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ा, बच्चों के साथ एक साया देखकर चीख उठा। जिस रामदीन को अनेकों साल पहले उसने गौरी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया था, उसी रामदीन की रूह आज भी बच्चों के साथ उनके हिफाजत में खड़ी थी। मृत्यु के बाद भी रामदीन आज तक अपने बच्चों की हिफाजत करता आया है। तीनों बच्चे घर के पीछे जिस जगह बैठकर कुछ पल बिताते आए हैं, उसी जगह पर कभी संतोष और गौरी ने रामदीन की लाश दबा दी थी। बच्चों की जान लेने को आगे बढ़ रहा संतोष अपनी जान बचाकर भाग गया। गौरी भी डरी सहमी सी रामदीन को देख रही थी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिर से बता रहा हूँ कि यह बात किसी को बताना नहीं। जो पर्दा घर पर पड़ा हुआ है इसी तरह पड़ा रहे। संसार यही समझता रहे कि मैं लापरवाह पिता था। संसार में यह पता नहीं चलना चाहिए कि लापरवाह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही गलत रास्ते पर चल चुकी थी। संसार में यही मिथक प्रचारित रहे कि मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा मेरे संदेह का ही नतीजा था। तुम्हारी माँ आखिर तुम्हारी माँ है। मैं नहीं चाहता कि वह जेल जाए और मेरे बच्चे यतीम बन जाएं। रिया, तुम्हें तो बता चुका हूँ कि मेरे सारे पैसे, उधार लिए पैसे सब एक बैंक में मैंने जमा कर रखे थे, जिसके नॉमिनी तुम तीनों बच्चे हो। गौरी रामदीन की रूह को जाता देखती रही। जीवन में रामदीन और गौरी के मध्य कैसे भी मतभेद रहे हो, गौरी के पतन की क्या वजह रही हो, इन सबसे अलग दूसरा सत्य यह भी है कि एक पिता की रूह हर हालत में अपने बच्चों का हित ही चाहती है। निश्चित ही गौरी के इस कृत्य से रामदीन की रूह भी उससे बदले की आग में तड़पी होगी, पर एक पिता की रूह के सामने बदला लेने की आतुर रूह हार गई। संतोष और गौरी जिस रहस्यमय तरीके से परिणय सूत्र में बंधे, उसी रहस्यमय तरीके से अलग भी हो गए। आज भी समाज रामदीन को एक लापरवाह पिता मानता है और गौरी की तारीफ करते नहीं अघाता है। घर के भीतर अब जब भी तीनों बच्चे पसंदीदा जगह पर बैठते हैं, तो अब गौरी भी दूर से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगती है। बाहर सभी के लिए ये सब बातें एक रहस्य हैं, घर पर एक अदृश्य पर्दा जो पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी एक पर्दा ऐसा भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।